संजय, मैं एक लार्जर सवाल आपसे ये पूछ रही हूं कि ये तस्वीर में तो दिख रहा है कि ये सीधे सीधे सिर्फ उत्तर प्रदेश की लड़ाई, उत्तर प्रदेश में दो धड़े, एक तरफ योगी आदित्यनाथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर इससे कहीं बड़ी है क्या? ये योगी के पीछे कहीं तस्वीर में संघ दिखता है क्या? केशव प्रसाद मौर्य ब्रजेश पाठक के पीछे कहीं बीजेपी के शीर्ष नेता खड़े हुए दिखते हैं क्या? ये ऐसी तस्वीर है क्या कुछ? देखिए, मुझे लगता है चर्चा हमने ज्यादातर यूपी पे की, उत्तर प्रदेश पे की, लेकिन जो आपका सवाल है, मुझे लगता है कि तस्वीर इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। आप देखें, असम में हो सकता है कि घटनाएं छिटपुट हो, दो एमएलए हैं, वो गोगोई को जाके बधाई देते हैं उनकी जीत पर, और उसको हेमंत बिस्व शर्मा बिल्कुल पसंद नहीं करते, उनसे माफी मांगने को कहा जाता और वो माफी नहीं मांगते। ऐसी तमाम घटनाएं अगर आप बंगाल में देखें तो शुभेंदु अधिकारी ने एक बयान दिया, हालांकि उस बयान पर वो वापस पीछे हट गए, लेकिन ऐसे तमाम अलग अलग राज्यों में आपको दिखाई पड़ेंगे। आप अगर मध्य प्रदेश में देखें, मुझे लगता है कि थोड़े से संकेत हैं। शिवराज सिंह चौहान पूरी रेल यात्रा करके वापस जाते हैं मंत्री बनने के बाद। आप तमिलनाडु में देखें, छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि तमिलनाडु में बीजेपी को बड़ी उम्मीदें थी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बहुत जोर लगाया था, बीजेपी का वोट प्रतिशत तो बढ़ा, लेकिन सीटें नहीं जीत पाई। तो कहीं ना कहीं अलग अलग राज्यों में कुछ ना कुछ असंतोष आपको जरूर दिखाई पड़ता है। यूपी में चूंकि अपेक्षाएं बहुत थी पार्टी को, वहां राम मंदिर का निर्माण हुआ था, अपेक्षा थी कि हम 80 में से कम 70-75 सीटें ले आएंगे, और सेटबैक बड़ा लगा। दूसरे राज्यों में भी सेटबैक लगा, लेकिन यूपी में जो है उठापटक ज्यादा देखने को मिल रहा है, और वो लगातार चल रहा है। और इसीलिए संघ का इन्वॉल्वमेंट, इसीलिए संजय जी, उसके बाद वो बात दब गई। संघ का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है क्या? ये जो तस्वीर मैं आपसे समझना चाह रही हूं वो ये कि अगर योगी आदित्यनाथ बाउंस बैक करते हुए दिख रहे हैं, बैक इनटू द गेम, दबाव में दिखे, वो डिजिटल हाजिरी के लिए दिखे हो, बुलडोजर के लिए दिखे हो, वो जो वापसी कर रहे हैं कि भाई वो सारे मंडलों की बैठक अब खुद कर रहे हैं, यहां पर संघ तस्वीर में है, जैसा सुकेश कह रहे हैं कि संघ का एक इशारा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, कि सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं चलेगा। बिल्कुल, अगर आप मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट देखें तो ये तो निश्चित है कि उन्होंने अपनी एक तरह से अपने रिजर्वेशन जाहिर किए। चुनाव के नतीजों के बाद उन्होंने भी ये संकेत दिए कि जो कुछ भी बीजेपी में चल रहा है, जिस तरह से टिकट बंटवारा हुआ या जिस तरह से बीजेपी ने चुनाव लड़ा, वो सब ठीक नहीं है, और एक तरह से बिल्कुल ऑटोनमस होकर के अगर बीजेपी काम कर रही है तो उनको ये बात पसंद नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो नाराजगी है संघ की, वो तो बिल्कुल जाहिर किया जा रहा है। और अगर आप राज्यों में उठापटक देख रहे हैं, और आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अब कैसे योगी आदित्यनाथ बाउंस बैक करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संघ का जरूर एक तरह से इशारा होगा। दबाव तो नहीं मैं कह रहा हूं, इशारा होगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स होंगे। लेकिन सवाल उससे बड़ा है, क्या योगी आदित्यनाथ सचमुच बाउंस बैक कर रहे हैं, या अभी ऊपर ऊपर हमें देखने को मिल रहा है कि बाउंस बैक कर रहे हैं। ये सारी तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी। ये 2 दिन की बाउंस बैक कर रहे हैं क्या आशु? उसके बाद की योगी, ये तस्वीर अभी धुंधली है कि 27 में वो जो पीडीए का एक जवाब देने की भी का भी दबाव है भारतीय जनता पार्टी पर। पिछड़ों के चेहरे के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य उनके पास दिखते जरूर हैं, लेकिन जैसा अभी इस चर्चा में सामने आया कि भाई जितना केशव प्रसाद मौर्य के प्रभाव वाली सीटें वो सब बीजेपी हार गई। तो ये जो तस्वीर अभी दिख रही है कि योगी आदित्यनाथ इंटैक्ट है, ना हटाने की स्थिति में कोई है और ना होगा, ये 27 तक कैसे दिखेगा, या तस्वीर कुछ बदलेगी? ओबीसी के नाम पर बदले, पीडीए के नाम पर बदले? आशु, अनम्यूट करना पड़ेगा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त देंगी तो मैं इसको बहुत करीने से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एकदम। देखिए, ये जो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, ये इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो मूल विचारधारा है हिंदुत्व, उस पर बहुत गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि उसकी विचारधारा को देश विरोधी बता दिया गया है, उनकी विचारधारा को संविधान विरोधी बता दिया गया है, उनकी इस विचारधारा को हिंदू विरोधी बता दिया गया है, उनकी इस विचारधारा को सामाजिक न्याय की लड़ाई का विरोधी बता दिया गया। अब इसके संदर्भ में अगर जनता वोट देती है, और खासतौर पर उन 2 राज्यों में जहां दलित आंदोलन बहुत मजबूत है, उत्तर प्रदेश के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर, और ये दोनों मिलाकर होते हैं 128 सीटें, और यहां
दलितों ने जिस तरीके से वोट दिया वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ दोबारा जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो अगर आरएसएस को यह लगेगा या बीजेपी लीडरशिप को यह लगेगा कि उनकी हिंदुत्व की विचारधारा डिस्क्रेडिटेड होती जा रही है और समाज का एक बहुत बड़ा तबका उसको रिजेक्ट करता जा रहा है, तब भारतीय जनता पार्टी को नहीं बल्कि आरएसएस प्रमुख को, आरएसएस की टॉप लीडरशिप को बैठ के सोचना पड़ेगा कि योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी को कंटिन्यू करने से हिंदुत्व एकता का जो प्रोजेक्ट है वो आगे बढ़ पाएगा या नहीं ये बढ़ पाएगा। कांवड़ यात्रा वाला जो फैसला था ये आशु इसी परिप्रेक्ष्य में था क्या, जिसे सारे अलाइज ने भी कहा गैर जरूरी है, लेकिन वो जरूरी था योगी आदित्यनाथ के लिए? ये बेसिकली चिकोटी काटने जैसा है, चींटी ने चिकोटी काट दो, उससे ज्यादा इसमें कोई दम नहीं है। मैं जो सवाल ये पैदा कर रहा हूं कि यहां से 2024 से 2048 तक या 2050 तक हिंदुत्व के के प्रोजेक्ट को कैसे आके लेके जाना है? क्या अभी तक जैसे चलती नरेंद्र मोदी चलाते रहे वैसे लेके चलना है या उसमें कुछ सुधार करना है? इस पर तय होगा कि योगी आदित्यनाथ बने रहेंगे पद पर या नहीं, और इसी पर तय होगा 2029 का चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा या नहीं। मैं सोच रही थी आशु की आप लंबा बोलेंगे। नहीं, मैं टेलीविजन की मजबूरी को समझता हूं, इसलिए मैंने अपने को संक्षेप में करने की कोशिश। तो ये सारा जो हिंदुत्व का एक कोर एजेंडा है, इसी पर आप कह रहे हैं 29 में चेहरा तय होगा और इसी पर 27 में चेहरा तय होगा? बिल्कुल मैं इसीलिए कह रहा हूं। देखिए यहां से जो आगे, देखिए अब तक हिंदुत्व को कंसोलिडेट कर देना चाहिए था और अपने बल पर 272 सीटें 280 सीटें की टोकरी इकट्ठा कर लेनी चाहिए थी। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्य के अंदर अगर आप फिसल जाते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी को नहीं, आरएसएस को तय करना है कि तो क्या वो सामाजिक, देखिए वो सामाजिक न्याय के रास्ते पर नहीं जा सकती भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अगर सामाजिक न्याय के रास्ते पर जाएंगे तो वहां पे वो हिंदुत्व का जो प्रोजेक्ट है, सारे हिंदुओं को एकजुट करने का प्रोजेक्ट है, वो खंडित होता है। और आरएसएस कभी ये नहीं चाहेगी, क्योंकि आरएसएस पिछले 100 साल हिंदुओं को एक करने के लिए लगा है। ये तो बहुत बड़ा गड्ढा आशु आप बता रहे हैं।